1 मार्च 1932 को 20 महीने के बच्चे चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण कर लिया गया और 2 महीने बाद 12 मई को सड़क किनारे उसकी लाश मिली थी। लगभग 100 साल पहले अमेरिका में हुई इस घटना में आज भी लोगों की दिलचस्पी है। 1 मार्च 1932 जब 20 महीने के चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण कर लिया गया, 2 महीने बाद 12 मई को सड़क किनारे छत बिछत हालत में उसकी लाश मिली। इस घटना को क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया। यह मामला लगभग 100 साल पहले अमेरिका में हुआ था, लेकिन आज भी इस मामले में लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। अब बच्चे की मौत के बारे में नई अटकलें और सबूतों के डीएनए परीक्षण के लिए दबाव ने घटना की जांच को फिर से हवा दी है। मासूम के कत्ल को क्यों कहा गया क्राइम ऑफ द सेंचुरी? चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का केस लगभग 100 साल पुराना है और इसे सदी का अपराध यानी क्राइम ऑफ द सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। इसकी वजह इस घटना के नाटकीय विवरण और बच्चे के माता-पिता की हाई प्रोफाइल स्थिति थी। चार्ल्स ए लिंडबर्ग की मां एन मारो लिंडबर्ग एक राजनयिक की बेटी थी और पिता चार्ल्स लिंडबर्ग एक विमान चालक थे, जिन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली बिना रुके सिग्नल उड़ान पूरी करके प्रसिद्धि हासिल की थी। चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर की मौत लगभग 100 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह इसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग के अपने बेटे की मौत से संभावित संलिप्तता है। इसको लेकर एक विचित्र और भयानक सिद्धांत और साक्ष्य के डीएनए परीक्षण के लिए नए कानूनी दबाव ने मिलकर लंबे समय तक चलने वाले हत्या रहस्यों में से एक को फिर से जनता के ध्यान में ला दिया है। अप्रैल 1936 में एक जर्मन अप्रवासी हाउटमैन को इस अपराध के लिए फांसी दे दी गई थी, जो बढ़ई के रूप में काम करता था और न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स बोरो में रहता था। अब इस मामले में उसकी परपोती भतीजी सीजेन लव और उसकी चाची ने हाल ही में डीएनए नमूने प्रदान किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्यू जर्सी की अदालतें आधुनिक विज्ञान की मदद से पुराने संदेह का पता लगाने का रास्ता साफ करने का फैसला करेंगी कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा दी गई थी, और यदि नहीं तो क्या उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था। सीजेन लव ने कहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानती कि उसने ऐसा किया। हाउटमैन और उसकी विधवा ने अपनी बेगुनाही और बचाव पक्ष की दलील को अंत तक बनाए रखा, लेकिन अगर सबूत उसे इस मामले से जोड़ते हैं तो ऐसा ही हो। मैं सच जानना चाहती हूँ। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे हुई थी लिंडबर्ग की हत्या। चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर 20 महीने का था जब वह 1 मार्च 1932 को न्यू जर्सी के ईस्ट एम्यूर में अपने बेडरूम से गायब हो गया था। अपहरण के बाद घर पर एक लकड़ी की सीढ़ी, एक छेनी और फिरौती की एक चिट्ठी मिली थी। हालांकि इसके बाद फिरौती के लिए कई चिट्ठियां मिलती रहीं, जिनमें फिरौती की रकम बढ़ती गई। परिवार ने फिरौती के लिए $50,000 के भुगतान की व्यवस्था की, लेकिन 10 हफ्ते बाद 12 मई को बच्चा मृत पाया गया। न्यू जर्सी पुलिस के नेतृत्व में जांच सितंबर 1934 तक चलती रही, जब फिरौती की रकम में से एक $10 की गोल्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल न्यूयॉर्क में गैसोलीन खरीदने के लिए किया गया। इसके बाद जांचकर्ता गैस स्टेशन पर कार का पता लगाकर हाउटन तक पहुंचे। बाद में उसके गैरेज में फिरौती के $13,760 बरामद किए। हालांकि इसके बाद हाउटमैन ने कहा कि उसे पैसे एक ऐसे व्यक्ति ने रखने के लिए कहा था जो मुकदमे से पहले जर्मनी में मर गया था। इसके साथ ही अपहरण की जगह से उंगलियों के कोई निशान नहीं मिले और न ही उसने अपराध स्वीकार किया। इसके साथ ही जांचकर्ताओं को इस बात का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला कि कैसे एक अकेले अपहरणकर्ता ने बारिश के बीच दूसरी मंजिल की नर्सरी से बच्चे का अपहरण कर लिया, जब घर में 5 वयस्क और एक कुत्ता मौजूद थे। हालांकि हाउटमैन को न्यू जर्सी के
फ्लेमिंगटन में 6 सप्ताह के मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। क्या बच्चे की मौत में था उसके पिता का हाथ? जब चार्ल्स अगस्टा लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण और उसकी हत्या हुई थी, तब उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग राष्ट्रीय हीरो थे, क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क से पेरिस तक दुनिया की पहली विमान रुके बिना सिग्नल उड़ान पूरी की थी। लेकिन इतिहास का प्रसिद्ध पायलट को कहीं अधिक गंभीरता से देखेगा, जिसकी 50 साल पहले मृत्यु हो गई थी। लिंडबर्ग यूजेनिक्स के अध्ययन से आकर्षित थे। 1938 में एडोल्फ हिटलर की ओर से हर्मन गोरिंग से विमानन में उनके योगदान के लिए पदक स्वीकार करने के बाद मीडिया द्वारा उनकी निंदा की गई थी। कई लोगों ने इसे नाजी शासन के प्रति उनकी सहानुभूति के संकेत के रूप में देखा था। कैलिफोर्निया की एक रिटायर्ड जज लाइस पर्लमैन अब इस बात की अटकलें लगाती हैं कि चार्ल्स लिंडबर्ग किसी और भी भयावह काम के लिए सक्षम थे और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए अपने बेटे की बलि दे दी, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। पर्लमैन ने अपनी किताब द लिंडबर्ग किडनैपिंग सस्पेक्ट नंबर 1 द मैन हु गॉट अवे में लिखा है, मैं समय की दूरी का लाभ उठाते हुए लड़के के पिता को उसके अपहरण और हत्या में एक संभावित संदिग्ध के रूप में मानती हूँ। लिस्ट के अन्य सभी लोगों की तरह वे एक भूल करने वाले इंसान हैं, देवता नहीं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अन्य लिंडबर्ग शोधकर्ता गहरी संदेह के साथ देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी क्राइम ऑफ द सेंचुरी स्टोरी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों।